तो बात भगवान शिव की नगरी काशी से, जहां ज्ञान वापी को लेकर सर्वे रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होने का दावा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नारा गूंजा था कि अब बारी काशी और मथुरा की है। भक्त अपने इष्ट देव के दर्शन से आह्लादित हो रहे थे अयोध्या में। इसी बीच काशी से बड़ी खबर आ गई। ज्ञान वापी परिसर में कराए गए करीब 4.5 महीने के सर्वे की रिपोर्ट में यहां मंदिर होने की बात सामने आ गई है। हालांकि इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से क्या फैसला आता है, इंतजार अब इस बात का है। और तस्वीर के जरिए समझिए कि किस तरह से ग्राफिक्स के जरिए 92 दिनों तक एएसआई का सर्वे हुआ। सर्वे रिपोर्ट को लेकर भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति की गई कि सर्वे रिपोर्ट पब्लिक न किया जाए, इससे सिर्फ पक्षकारों को ही दिया जाए। और सर्वे रिपोर्ट कल देर रात दोनों पक्षों को मिली। उसी के बाद विष्णु शंकर जैन ने सर्वे रिपोर्ट पढ़कर बताया, जो कंक्लूजन है उसका, कि यहां 5000 वर्ष पुराना एक मंदिर हुआ करता था। ऐसे आर्किटेक्चर से भी मंदिर के यहां सबूत मिले हैं। शिवलिंग का जिक्र यहां पर मिलता है और कई बातें ऐसी कही गई हैं जिससे दावा किया गया कि यहां पर मंदिर ही था। मंदिर के ढांचे पर ही मस्जिद की चुनाई हुई है। 32 सबूतों का जिक्र है कि मंदिर के अंदर ऐसे 32 सबूत हैं जिनकी वजह से यह स्पष्ट होता है कि जो यहां का रिलीजियस नेचर है वो सनातन धर्म का। यह दावा किया जा रहा है। दरअसल 3 हिंदू अवतारों का भी जिक्र है कि यहां पर नक्काशी और विग्रह भी मिले हैं। 34 ऐसे शिलालेख हैं जिनकी वजह से स्पष्ट कहा गया है कि इससे यह प्रूफ होता है कि यहां पर मंदिर ही था। 5000 साल पुरानी पश्चिमी दीवार का भी बात कही गई है। और बीजेपी के नेता खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, किस तरह से देख रहे हैं सर्वे रिपोर्ट को, जहां यह दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर ही है? जय श्री राम। आपको आवाज आ रही है? जय श्री राम। जी जी। जय बोले की। देखिए, एक एज नागरिक और एज हिंदू और भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते, दोनों के नाते ही हम इस सर्वे रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। सर्वे रिपोर्ट ने बहुत कुछ साफ कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मंदिर वहां पे था, मंदिर के फाउंडेशन पे मस्जिद बनी, ये सब के सामने आ गया है। और ये भी टेक्निकल साइंटिफिकल तरीके से सामने आया है। उसके सबूत मिले हैं, एक नहीं अनेक सबूत मिले हैं। अब हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हिंदुओं का हक हिंदुओं को मिलेगा और जो दूसरा समाज है, दूसरा पक्ष है, वो भी समझेगा, हिंदुओं की भावना समझेगा और जो पुरानी गलती पास्ट में हुई है उसको सुधार के हिंदुओं के साथ सामंजस्य बढ़े, इनिशिएटिव लेगा, ऐसे में उम्मीद है। असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि एएसआई जो है बीजेपी की बॉडी की तरह काम कर रही है। वो अब उस तरह की उसकी अहमियत नहीं रहेगी जैसे हुआ करती थी। और एएसआई की ये रिपोर्ट है, लेकिन कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, सिर्फ एएसआई कह रही है ऐसा। देखिए, एएसआई ने कोई फैसला नहीं दिया, बिल्कुल सही कहा। एएसआई ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी है। फैक्ट्स को उन्होंने सबके सामने रखा है और बहुत ही साइंटिफिकल तरीके से और निष्पक्ष तरीके से उन्होंने फैक्ट्स को सामने रखा है। उन्होंने जो है, जो हकीकत है, उसको सामने रखा है, साइंटिफिकल तरीके से रखा है। अब वहां क्या करोगे आप? मंदिर का फाउंडेशन है, मंदिर के स्टोन है, मूर्तियां वहां पे टूटी पड़ी हैं। इवन आपको हिंदू में लिखे हुए लेख मिल जाएंगे, भगवान की कलाकृतियां मिल जाएंगी, ओम मिल जाएगा, हर चीज वहां पे है। जो चीज के कह रही है कि वहां मंदिर था, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई। अब ओवैसी साहब कुछ भी उसके कहने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा रहेगा कि ओवैसी साहब समझें, माने और एक्सेप्ट करके ये स्थान जल्द से जल्द हिंदुओं को दिया, भव्य मंदिर बन सके, फिर से भगवान शिव की पूजा प्रारंभ हो सके। भगवान शिव की पूजा प्रारंभ होगी तो इससे पूरे देश का और सभी का, हिंदू तो सबका कल्याण चाहते हैं। हम तो अपने वरिष्ठ मंदिरों में पत्रकार हमारे कहते हैं साथ कि कनेक्ट विश्व हैं। कल्याण संजीव हो। कौशिक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुनील सर, सवाल आपसे ही, 24 के चुनाव के पहले ठीक इस तरह की रिपोर्ट आना, हिंदू आस्था की जो एक लहर दिख रही है उस पर इसका असर क्या होगा और चुनाव पर भी क्या असर होगा? देखिए, रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई है, प्रथम दृष्टया सारे पक्ष और देश की जनता ये समझ ले कि निश्चित तौर से जो दावे हिंदू पक्ष करता रहा था उसमें दम कितनी है। कभी कभी क्या होता है, कोर्ट से बाहर भी फैसले हो जाते हैं। अयोध्या प्रकरण को लेकर के भी कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि कोर्ट से बाहर जाकर के फैसला कर लिया जाए। और ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के भी ये कहा गया कोर्ट से बाहर जाके फैसला कर लिया जाए, लेकिन कुछ पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं थे। एएसआई की सार्वजनिक रिपोर्ट हो गई है, सारे लोग देख रहे हैं कि निश्चित तौर से हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है। हिंदू पक्ष ने जो दावे किए थे, एएसआई रिपोर्ट उसकी मान्यता देती है। एएसआई रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वहां मंदिर के साक्ष्य मिले। लेकिन ऐसा सिमिलर ही दावा अयोध्या के लिए भी किया जाता था कि जो ढांचा है उसके सिर्फ गुंबद बाद में बनाया गया, बाकी जो पिलर्स हैं, बाकी जो दीवारें थी
वो मंदिर की ही थी। ठीक इसी तरह की तस्वीर यहाँ पर भी है। अलग क्या दिख रहा है आपको दोनों में? यही देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसी एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि दोनों पक्ष फैसला कर लें कोर्ट से बाहर जाकर के। और निश्चित तौर से ये एक बड़ा संदेश जाएगा कि मुस्लिम पक्ष एएसआई रिपोर्ट को मान्यता दे, क्योंकि सारा कुछ एएसआई रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। अब आप बड़ा लंबा इस प्रकरण को खींचना चाहते हैं, मुकदमेबाजी करना चाहते हैं, और बाद में भी वही आदेश आए जो अयोध्या प्रकरण में आया, तो निश्चित तौर से जहां भाईचारे की बात है, भाईचारे की बात खत्म हो जाती है। ठीक। यदि इसी एएसआई रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिम पक्ष ससम्मान तरीके से हिंदू पक्ष से कहे कि हम वापस करते हैं मुकदमा, निश्चित तौर से एएसआई की रिपोर्ट आपके पक्ष में है, तो ठीक है संजीव जी, इसकी उम्मीद कितनी है कि दूसरा पक्ष इस फैक्ट को, इस रिपोर्ट को सही मानेगा और जो सुनील जी कह रहे हैं उस पर आगे अमल करेगा? देखिए, ये बात सच है कि जिस तरह की रिपोर्ट आए हैं और एएसआई ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके आधार पर हिंदू पक्ष के पक्षकारों को मजबूती मिलती है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से कई, एक नहीं, आने वाले दिनों में देखेंगे कि और भी कई ऐसे धर्मस्थल हैं जिसके बारे में इस तरह से लड़ाई जारी रखने की जो कोशिश जारी है और उसके बारे में चर्चाएं भी जारी है। आखिर हम रुकेंगे तो रुकेंगे। भारत में अनेक ऐसे मस्जिद हैं जिसके नीचे यदि मंदिरों के अवशेष मिलेंगे तो बहुत सारे मंदिरों के नीचे बौद्ध धर्म के भी अवशेष मिलेंगे आपको। हम कहाँ जाके रुकेंगे? इसी के वजह से 1991 का जो वक्फ एक्ट है वो साफ कहता है कि जी वक्त नहीं मेरे पास। हाँ, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस फैक्ट के बाद, इस एएसआई के रिपोर्ट के बाद आगे कोर्ट का फैसला क्या होता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।